हेलो नमस्कार। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसे। तो ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और आज हम इसे देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि अभ्यांतर के अनुसार रुकिए, हाँ इस बार ठीक है। अभ्यांतर के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो कितने भेद हैं अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार? 3, 4, 2 या 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4 वर्णों का भेद, मतलब अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार 4 भेद किए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो 2 का सही विकल्प हो जाएगा डी, मगही। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो प्रकृति में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की जो साहित्य रचना आती है वे आपका आ जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई रचना। तो हम 45 तक ही प्रश्न करेंगे और अगला जो है अगले वीडियो में हम आगे का प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो में 45 तक ही करेंगे। तो अगला है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, राम भक्ति शाखा। अगला है भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास की, रंगदास की या चतुर्भुज दास या फिर आपका कृष्णदास। तो किसका हो जाएगा भंवर गीत? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नंददास की। सूरदास का देखें तो ये भ्रमर गीत आ जाएगा और नंददास का भंवर गीत, यानी आपका अंतर हो जाएगा सिर्फ भ में सूरदास का भ्रमर हो जाएगा और नंददास का भंवर। तो यही अंतर है दोनों में। अगला है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के कौन सा युग है? चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है या विस्तार का युग है या चरमोत्सर्ग के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का या के। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है।
कभी ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरीबे में नेकू न जेना मुरके नित देनवारे है माही महिपालन को हे के विरुद्ध है स्नेही साँचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के जालिम दमाद है अदानिया ससुर के जो चोजीन के चोजी मौजीन के महाराज हम महाकवि हैं पे चाकर चतुर के। तो ये जो इतनी सारी जो कविताएं पंक्तियां लिखी हैं ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन के कहने पर ये तलवार निकाल ली और ये जो है इसने कहा। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर या जगत सिंह, राजा पारीक्षत या फिर महाराजा उदित नारायण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो आपको ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं बतानी है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका डी, प्रेम प्रलाप। बाद बाकी प्रेम संपत्ति कला और श्यामलता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों रचनाएं आपका जगमोहन सिंह का हो जाएगा। अगला है, बगियान वसंत बेसेरो क्यों बसिए तेहि त्यागी तपाई ना, दिन काम कतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 11 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम ही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी, करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत अच्छी पंक्ति कही गई है और ये किसके द्वारा है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, श्रीधर पाठक। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो आवारा मसीहा एक उपन्यास है और ये किसके जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र, उपन्यास नहीं है, जीवनी है। तो ये किसके जीवन पर आधारित है? जीवनी। शरतचंद्र, बंकिम चंद्र या रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, शरतचंद्र। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो 14 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, युद्ध और नारी से जो निबंध है इससे। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टि, दोष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, ग्रामोफोन। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी परिणय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु।
अगला है पूर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। तो 18 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, नंदुलारे वाजपेयी। और अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता संकोक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। तो 19 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, अनुमितिवाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सा पुस्तक है जो रिचर्ड की नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म या कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये आपका रिचर्ड का पुस्तक नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों रिचर्ड का हो जाएगा, तो ये ध्यान रख ले। अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जौ करई, परम महासुख एकहु कने दुरेयु अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषित शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषित शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ना नगरी काया विधि किन्हा, लेई जो खोजा पावा तेई चिन्हा। पैसूठी अगम पंथ बड़ बाका, तम मारग जस सुई का नाका। बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? तो चारी बसेरे से अभिप्राय क्या बताया है रामचंद्र शुक्ल ने? 4 धर्मशालाएं, या तो इसका विकल्प देख लेते हैं 23 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, यानी दूसरा और तीसरा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। तो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाके कुटुम्ब सब डोर डोमंत, फिरहि अज हु बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करहि दंडौती, तिन तने रविदास दासा अनुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय या गर्भोक्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा। ताको सहे कंठ
संकट कोटिक काढ़त दंत करंत कहा। जानकी जानपने को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवनो जान न जानियो तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, तो तीसरी पंक्ति में यानी जानकी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। तो इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास? उन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, जानकी के जीवन के अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, यानी पहला और दूसरा। यानी उन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं। तो सही हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नाही, उधो तिरछे हवे जो अड़े। तो इस पंक्ति का क्या आशय है? गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, तीसरा और चौथा। गोपी के दिल में कृष्ण बसे हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं है। तो रीतिमुक्त कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और तीसरा। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कि शोक पुंज से फूली रहे, सो लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे, अवलानी पे जान मनोज यो डारत मारे। हवे अभिलाषनी पात निपात, कड़े हे फूल उसासनी डरे, है पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो इसका कौन कौन सा रूप व्यक्त हुआ है? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्याय, उक्ति सादृश्यता। तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। अगला है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। साहित्यक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। या खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन या सुधारवाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनैन, अज्ञे से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरी अरहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी,
दूसरा और तीसरा, पंडित बुद्धिराम और अमीना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसका सही है विकल्प 1 और पहला हो जाएगा ए, 1 और 3, यानी आलोक पर्व और विचार और वितर्क, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। तो 36 का हो जाएगा आपका सही आंसर बी, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये हो जाएगा दलित आत्मकथाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? बादाम, बाबरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन और क्लॉड लेवी सत्रास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला और दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो 39 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू की बूंद उक्त काव्य के लिए कौन से कथन सही हैं? इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है। तीसरा है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनियाँ हैं। चौथा, यह लक्षणा पर आधारित है। तो 40 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और चौथा। इसमें अलंकार ध्वनि है और यह लक्षणा पर आधारित है। अब आगे आपका रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम। तो सूफी रचना का सही अनुक्रम बताना है, तो इनका समय देख लेते हैं। चित्रावली ये किसकी रचना है? उस्मान का, और ये हो जाएगा आपका 1613 की रचना हो जाएगा। मृगावती कुतुबन की रचना, और ये 1501 की रचना हो जाएगा। चंदायन तो चंदायन की रचना है, और ये हो जाएगा आपका 1379 की रचना। अनुराग बासुरी ये हो जाएगा नूर मोहम्मद 1764 की रचना। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका? मृगावती। तो मृगावती किस में दिख रहा है? तो मृगावती आपका चंदायन, तो चंदायन आपका सी और डी। उसके बाद आ जाएगा आपका मृगावती, तो मृगावती दोनों में दिख रहे हैं। और उसके बाद आ जाएगा आपका चित्रावली, तो चित्रावली किस में है? तो डी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, चंदायन 1379, मृगावती 1501, चित्रावली 1613, अनुराग बांसुरी 1764। इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इनका जन्मकाल, तो दादू ये जितने भी हैं ये आ जाएगा आपको निर्गुण भक्ति काल के जो कवि हैं। दादू
ये हो जाएगा आपका 1544 इसका जन्म काल। मलुकदास का हो जाएगा 1574। गुरु नानक का हो जाएगा आपका 1469 और सुंदर दास का हो जाएगा आपका 1596। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका गुरु नानक। तो गुरु नानक आपका बी और डी दोनों में है। उसके बाद आपका आ जाएगा दादू। तो गुरु नानक के बाद दादू, उसके बाद मलुकदास और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका सुंदरदास। तो आपका बी सही हो जाएगा। तो इन जो लेखक हैं, कवि हैं, आचार्य हैं या संत कवि हैं, तो इन्हें ध्यान में रखें। जितने भी आप क्रम से भी रख सकते हैं कि ये कौन से काल के कवि हैं, इस तरह से। अगला है जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। तो ये रीति काल के जो कवि हैं, सुरति मिश्र, इसका जन्मकाल लगभग आपका 1700 के लगभग हो जाएगा, लगभग 1700 के। उसके बाद देव का हो जाएगा आपका 1673। भूषण का हो जाएगा आपका 1613 जन्मकाल। और जसवंत सिंह का हो जाएगा आपका 1626। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा आपका भूषण। तो भूषण किस में दिख रहा है, बी और सी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका जसवंत सिंह। तो भूषण, उसके बाद जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह आपका बी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो ये भी आपका जन्मकाल के अनुसार सही क्रम बताना है। तो श्रीधर पाठक, इसका हो जाएगा आपका 1859। हरिओंद का हो जाएगा आपका 1865 और गया प्रसाद शुक्ल सिन्ही का 1883 और रामनरेश त्रिपाठी का हो जाएगा आपका 1889। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो आपका ए ही आपका सही क्रम हो जाएगा। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद 1865 और गया प्रसाद शुक्ल सिन्ही 1883 और रामनरेश त्रिपाठी 1889। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ये रचनाएं दी गई हैं। उर्वशी, ये हो जाएगा आपका 1909 की रचना और ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। कनुप्रिया, ये हो जाएगा आपका 1959 की रचना। कामायनी, ये हो जाएगा 1935। अब ध्यान रखिए, ये भी पूछ लिया जाता है। अभी अगर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको पता होगा कि उसमें 4 रचनाएं दी गई हैं और बताया कि 1936 में कौन कौन सी रचना प्रकाशित हुई है, कौन सी रचना नहीं हुई है। उसके बाद आ जाएगा आपका यशोधरा। तो यशोधरा हो जाएगा आपका 1933। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, तो सबसे पहला आपका उर्वशी। तो उर्वशी 1902 की रचना है, 1909। तो आपका ए नंबर ही आपका सही हो जाएगा। इसमें एक रचना जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया है। उर्वशी आपका सबसे पहला आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका यशोधरा और उसके बाद आ जाएगा आपका कामायनी और लास्ट में आ जाएगा आपका कनुप्रिया। तो कनुप्रिया तो देखिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक दिनकर की उर्वशी गीति नाट्य है, अगर उसे देखें तो वो आ जाएगा आपका 1961 में उसका प्रकाशन हुआ था। अगर उसके आधार पर भी देखें तो सबसे लास्ट में आ जाना चाहिए था आपका उर्वशी, लेकिन यहाँ आपका जयशंकर प्रसाद का अगर उर्वशी देखें तो ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो सी में आपका आंसर दिख रहा है, लेकिन उर्वशी को पहले रखना चाहिए था और यशोधरा को बाद में, तो आपका सही क्रम दिख जाता।
तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो एग्ज़ामिनर है, थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो इसका ध्यान रखें। तो हमारा यहीं तक इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। तो आप सभी को इससे जुड़ी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत लाभ मिले, और आशा करते हैं कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।